हेलो एंड नमस्कार लॉ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की ये सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक कि इंटरनेशनल लॉ क्या वाकई में लॉ है या नहीं है, एंड साथ ही साथ क्या नेचर है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब भी हम बात करते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के नेचर की, तो उसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है या नहीं है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इज इंटरनेशनल लॉ ए ट्रू लॉ और नॉट। सो अगर मैं इसका आंसर देने की बात करूं तो देखिए, यहां पे अगर मैं बात करूं आंसर की, तो देखिए इंटरनेशनल लॉ इज नॉट रियल लॉ। इंटरनेशनल लॉ भाई रियल लॉ नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कुछ जूरिस्ट कह रहे हैं जो इसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में, इंटरनेशनल लॉ के। एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम जो आता है वो आता है जॉन ऑस्टिन का। ही बिलीव दैट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ। तो जॉन ऑस्टिन क्या कहना, जरा हम लोग देख लेते हैं। जॉन ऑस्टिन सेड इट इज जस्ट पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी। उनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ट्रू लॉ नहीं है, ये एक सिर्फ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी है, बट ए कोड ऑफ रूल एंड कंडक्ट ऑफ मोरल फोर्स ओनली। एंड उनके अकॉर्डिंग कहना है कि जो रूल्स का एक कोड बना दिया गया एंड कंडक्ट है मोरल फोर्स का ओनली, और कुछ नहीं है इसके अलावा। अगर मैं बात करूं हॉलैंड एंड जर्मी बेंथम के अकॉर्डिंग, तो हॉलैंड एंड जर्मी बेंथम का कहना है कि भाई किसी भी लॉ को लॉ होने के लिए भाई चार एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है: लेजिस्लेटिव मशीनरी, एग्जीक्यूटिव मशीनरी, पोटेंट जुडिशरी एंड सैंक्शन। तो ये चारों चीजें अगर होंगी तो वो लॉ होगा, अदरवाइज उसको हम लॉ नहीं मानेंगे। ठीक। अगर हॉलैंड की बात करें तो हॉलैंड का कहना है कि इंटरनेशनल लॉ जो एक वैनिशिंग पॉइंट है जूरिस्प्रूडेंस। आप इसको याद रखना, बिकॉज आपका जो एग्जाम आता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, इंटरनेशनल लॉ इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और नॉट। ठीक। अब इसके बाद देखते हैं थॉमस एरिक्सन हॉलैंड क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ही ऑल्सो डिनाइड इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ। उनका भी मानना है कि भाई इंटरनेशनल लॉ कोई ट्रू लॉ नहीं है। ही सेड दैट इंटरनेशनल लॉ इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम म्युनिसिपल लॉ। उनका कहना है कि जो इंटरनेशनल लॉ है भाई ये डिफरेंट है म्युनिसिपल लॉ से, एंड इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द अथॉरिटीज ऑफ लॉ। एंड कोई अथॉरिटीज के द्वारा भाई सपोर्टेड भी नहीं है इसको, तो वो नहीं मानते कि भाई इंटरनेशनल लॉ। एंड अदर प्रोमिनेंट जूरिस्ट जो हैं, और जो अदर जूरिस्ट हैं, वो भी इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जर्मी बेंथम एंड जेथरो ब्राउन भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं। जर्मी बेंथम का कहना है कि भाई जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लॉ टर्म यूज हुआ था वो भाई जर्मी बेंथम ने यूज किया था 1780 में। ओके, तो इस चीज को याद रखना। अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया भाई कि कौन कौन कहता है इंटरनेशनल लॉ नहीं है, हम इसके अगेंस्ट में। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ जूरिस्ट ऐसे भी जो कहते हैं कि भाई हाँ इंटरनेशनल लॉ भाई रियल लॉ है। ठीक। जूरिस्ट हु सपोर्टेड, तो देखो कई सारे जूरिस्ट इसको सपोर्ट करते हैं, बट उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम निकल के आता है वो है सर फ्रेडरिक पोलैक का। तो सर फ्रेडरिक पोलैक क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम इंटरनेशनल लॉ सेटिस्फाइज द कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी लॉ। उनके अकॉर्डिंग कहना है कि इंटरनेशनल लॉ सारी कंडीशन फुलफिल करता है या सेटिस्फाइज है वो, कि जो एक लॉ को लॉ होने के लिए रिक्वायर होती है कंडीशन सारी फुलफिल करता है पोलैक के अकॉर्डिंग। एंड इट हैज बीन प्रॉपर्ली फॉर्मुलेटेड बाय ए कॉम्पिटेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेंबर ऑन हुम इट विल बी इंप्लीमेंटेड। तो उनका कहना है कि जो फॉर्मुलेटेड होता है भाई कॉम्पिटेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी के द्वारा, एंड रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया जाता है, वो मेंबर जो जिनके ऊपर इंप्लीमेंट होना है। ठीक। अब अगर हॉल एंड लॉरेंस की बात करें तो ये भी भाई सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल लॉ को। इनके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ। तो इनको क्या कहना है कि अकॉर्डिंग टू हॉल एंड लॉरेंस इंटरनेशनल लॉ ट्रीटेड एंड इन्फोर्स लाइक पॉजिटिव लॉ। इनका कहना है कि जो इंटरनेशनल लॉ उसको हम जो ट्रीट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं जैसे पॉजिटिव लॉ होता है उसी की तरह हम इसको करते हैं। एंड डिराइव्ड इट्स अथॉरिटी, यानी जो इसकी अथॉरिटीज हैं उसको हम लोगों ने कहां से डिराइव किया, जो कस्टम्स एंड प्रेसिडेंट्स हैं वहां से डिराइव किया, जस्ट लाइक म्युनिसिपल लॉ जो हम म्युनिसिपल लॉ में करते हैं। ठीक। सो अगर देखा जाए कि इंटरनेशनल लॉ एक रियल लॉ है या नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप इस किस डिफिनेशन को किस तरह से यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जर्मी बेंथम के डिफिनेशन के साथ जा रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ नहीं है। जॉन ऑस्टिन के साथ जा रहे हैं इंटरनेशनल लॉ नहीं है। बट आप हॉल एंड लॉरेंस या फ्रेडरिक पोलैक के साथ जा रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ। ओके, तो ये आपका आंसर हो सकता है। एंड एक चीज और याद रखना कि जो इंटरनेशनल लॉ के फादर है वो ह्यूगो ग्रोटोरियस हैं। ओके। अब अगर नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ की मैं बात करूं तो देखो द नेचर एंड स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल लॉ रिमेन ए सब्जेक्ट ऑफ डिबेट अमॉन्ग लीगल स्कॉलर्स। द कोर इशू लाइज इन हाउ लॉ इटसेल्फ इज डिफाइंड। तो देखो इंटरनेशनल लॉ का जो नेचर है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का टोटली इस चीज पे डिफाइन कर रहा था कि ये जो तरह तरह की डिफिनेशन है यार, कुछ जूरिस्ट का मानना है, कुछ जूरिस्ट का मानना है कि भाई ये लॉ है, कुछ जूरिस्ट का मानना है कि लॉ नहीं है, कुछ जूरिस्ट के कुछ एलिमेंट होने चाहिए तब ये लॉ माना जाएगा, कुछ जूरिस्ट के ये एलिमेंट फुलफिल कर रहे हैं तब ये लॉ माना जाएगा। तो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट बीच में आए, एंड मेन जो कॉन्फ्लिक्ट था वो सिर्फ डिफिनेशंस का था। ठीक। तो उनकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लॉ होगा, उनकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लॉ होना चाहिए, बस इस चीज का कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अगर मैं देखो पुराने टाइम की बात करें तो ओल्ड टाइम में 300 ईयर्स या 400 ईयर्स तब की बात है। अगर आज मैं करंट प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव की बात करूं, करंट सिचुएशन की, तो
आज के समय में जो इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क आर स्टैब्लिश थ्रू ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, जो भी आजकल इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क हो रहा है वो किसके द्वारा स्टैब्लिश हुआ जा रहा है, या तो जो ट्रीटीज हैं या जो कन्वेंशन है उनके थ्रू। ओके, दीज फ्रेमवर्क पोजेस ए बाइंडिंग फोर्स दैट स्टेट एक्नॉलेज एंड अडेयर टू। तो ये जो फ्रेमवर्क आजकल बन रहा है ट्रीटीज एंड कन्वेंशन के थ्रू, ये बाइंडिंग फोर्स होता है सभी स्टेट्स पर जिनको इनको एक्नॉलेज एंड अडेरेंट करना होता है। ठीक, अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं जहां पे कह रहा है नेशंस कंसीडर देमसेल्फ ऑब्लिगेट टू फॉलो दिस लीगल एग्रीमेंट, एंड जो स्टेट नेशन यानी जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर यानी ये ऑब्लिगेशन है भाई कि इन सभी लीगल एग्रीमेंट्स को आपको फॉलो करना होगा। द इंटरनेशनल कम्युनिटी, या आप कह सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है, इंक्लूड यूनाइटेड नेशंस आपका हो गया, हैज मैकेनिज्म टू एड्रेस वायलेशन ऑफ सच लॉ। भाई जो भी एग्रीमेंट्स या लॉज जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाए जा रहे हैं, अगर उन लॉ का वायलेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट भाई कुछ एक्शन भी ले सकते हैं। ऐसी अब ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है करेंटली। ओके, नाउ वेरियस सोर्सेस शेप इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग कस्टम ट्रीटीज एंड चार्टर। सॉरी, तो देखो ये जो आपके सोर्सेज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक दो वीडियो के बाद में तो उसको डिटेल में लोग डिस्कस करेंगे इसके सोर्सेज। अब मैं 6 पॉइंट की बात करूँ, स्टेट्स हैव द अथॉरिटी टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल लॉ विद देयर टेरिटरी एज पर देयर लीगल स्ट्रक्चर। एंड ये जो स्टेट्स होते हैं, ठीक, उनके ऊपर जो नेशंस होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने इंटरनेशनल लॉ को इंप्लीमेंट करें विद देयर टेरिटरी एज पर देयर लीगल स्ट्रक्चर। भाई उनके यहाँ क्या लीगल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग वो अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करें इंटरनेशनल लॉ को। सो अगर आपको लास्ट में कंक्लूजन में लिखना है कि इंटरनेशनल लॉ इज अ रियल लॉ और नॉट, तो अभी तक अगर मैं कंक्लूजन में बताऊं तो यस, इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ बट थोड़ा सा वीक लॉ भी है। ओके, यानी ट्रू लॉ तो है बट वीक लॉ है। फॉर एग्जांपल है जुडिशरी, वहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना है बट अगेन इतना पावरफुल नहीं है वो। ठीक, तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। एंड जल्द से जल्द दोस्तों कमेंट करके बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। मैंने 2 चैनल हमारे टेलीग्राम के हैं, यूनिवर्सिटी वाइज भी, अगर आप CSGMU से हैं या किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं उसका टेलीग्राम चैनल आपको लिंक में मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लॉ डेब्यू का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वहां से आप लोग जुड़ जाना। एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।